हाय हेलो शलोम एवरीवन, नाइला हियर। मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करने लगी हूँ, तो आपने ध्यान से सुननी है और नहीं करना, बल्कि पूरी वीडियो देखनी है। और अगर बेहतर लगे, अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अब ये स्पेशल वीडियो पेरेंट्स के लिए है। मेडिकली जैसे ही बच्चे 11 12 13 साल के होते हैं, तो उनके अंदर प्यूबर्टी एक स्टेज आती है जिसमें उनमें जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो अपीयर होना शुरू हो जाते हैं और ग्रो करना शुरू होते हैं। और उस दौरान वो टाइम होता है जिसमें से एक पॉइंट ये है कि उन्हें अट्रैक्शन जो अपोजिट सेक्स होती है, मतलब मेल्स फीमेल्स की तरफ और फीमेल्स मेल्स की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू करते हैं। अब मैं ये बात क्यों कर रही हूँ? मैं ये बात इस वजह से कर रही हूँ कि सेक्स एजुकेशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सुनिए, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि 5-6 साल के बच्चे को सेक्स एजुकेशन देना शुरू कर दें, लेकिन अकॉर्डिंग टू एज सेक्स एजुकेशन देना पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। जैसे ही आपने अपने बच्चों को पैदा किया है, अच्छा आप एजुकेटेड नहीं भी हैं, आप मेडिकल को नहीं भी जानते हैं, या आप इन टर्म्स एंड कंडीशंस को अच्छे से नहीं भी समझते हैं, तो कभी आप 11 12 13 साल के थे तो अभी आप जवान हुए और आपने शादी की और बच्चे पैदा हुए, तो आप सब चीज़ों को समझते हैं, अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। बड़े बहन भाई होने के नाते बड़े बहन भाई भी गाइड कर सकते हैं, लेकिन ये जिम्मेदारी पेरेंट्स की है। तो आपने बच्चों को एजुकेट करना है। अब मैं ये बात इस वजह से कर रही हूँ कि बच्चे जब इस एज में होते हैं तो वो कन्फ्यूज़ होते हैं, उनको चीज़ों की समझ नहीं होती है। हमेशा से कहती हूँ कि ना फरिश्ते पैदा हुए थे, ना आपने फरिश्ते पैदा किए हैं। तो आपने अपने बच्चों को एजुकेट करना है और साथ उनको बताना है कि बाइबल मुकद्दस इसके बारे में क्या सिखाती है, क्या बताती है। जैसे ही बच्चे इस एज में आते हैं, जाहिर है अगर वो को एजुकेशन में पढ़ते हैं, नहीं भी तो वो अपने गली मोहल्ले में जब ऑपोजिट सेक्स को देखते हैं तो वो अट्रैक्ट होना शुरू कर देते हैं। अब जब आप उनको घर से नहीं बताएंगे कि किन टर्म्स और कंडीशंस के तहत रह के हम शादी कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अब 11 12 13 साल के बच्चे की शादी की बात मैं नहीं कर रही हूँ। मैं इस वजह से चीज़ों को बार बार क्लियर करती हूँ कि कमेंट्स में ना बहुत से सॉरी टू से नॉनसेंस कमेंट्स भी आते हैं जो कॉमन सेंस को यूज़ नहीं करते हैं, बस क्रिटिसाइज करने के लिए आते हैं। तो मैं ये बता रही हूँ कि आपने 13 14 15 साल के बच्चे को बताना है कि बाइबल मुकद्दस की कुछ लिमिट्स हैं। उन्हें उनके उनके जो हीरोज़ हैं, या उनकी जो आप जो भी अपने माइंड में वो एक सेलेक्ट करते हैं ना कि ये हमारे मेंटोर हैं, तो वो उन लोगों को बनाएं बाइबल मुकद्दस के मुताबिक। जब आप बचपन से बच्चों को बाइबल मुकद्दस के मुताबिक एजुकेट करते आएंगे, उनके हीरोज़ जो हैं वो मूसा, एलिया, दाऊद, सुलेमान बादशाह होंगे, तो वो अपने ट्रैक से हटेंगे नहीं। आप उन्हें बताएं, बिल्कुल उनको बुजुर्ग अब्राहम के बारे में बताएं कि अब्राहम ने अपने नौकर से कहा था कि मेरे बेटे इजहाक के लिए जो बीवी लेके आना ना, वो मेरे रिश्तेदार और नातेदारों में से लेके आना, क्योंकि मैं जिस जगह रह रहा हूँ वहाँ पर गैर अक़वाम के लोग रहते हैं, वो यहोवा खुदा की इबादत नहीं करते हैं, वो वाहिद खुदा को नहीं मानते हैं, या ऐसी बहुत सी चीज़ें। आपके पास बाइबल मुकद्दस की लिमिट्स हैं जो आपने अपने बच्चों को सिखा देनी है, बता देनी है। टाइमली उनको चीज़ें बतानी है, ना कि उनके गिरने का इंतज़ार करना है, फिर उनको उठा खड़ा करना है और फिर अपने लिए और दूसरों के लिए भी इंसल्ट का बायस बनना है। एक और चीज़ आपको बताती चलूँ, आपने बच्चों को सिखाना है, जैसे कि इजहाक के जो बच्चे थे, याकूब है और एसाऊ है। याकूब अपने सही ट्रैक पर रहा, लेकिन एसाऊ ने लिखा है कि उसने गैर मज़हब के दरमियान शादियाँ की, और वो जो शादियाँ थी वो उसके लिए वबाले जान हुई। इजहाक के लिए, रिबका के लिए वो बाले जान हुई। तो आपने बाइबल मुकद्दस से एग्जाम्पल्स ले लेके बच्चों को दिखाना है, बताना है कि ये सेफ़ ज़ोन है, ये सेफ़ ज़ोन नहीं है, आप इस रास्ते पर चलेंगे तो गिरेंगे, और ये देखो फ़लाँ गिरा था, खुदा से दूर हो गया था, आपने संभल के रहना है, आपने सही रास्ते पर। ऐसी बहुत सी चीज़ें बाइबल मुकद्दस के मुताबिक बच्चों को ट्रीट करें। 4-5 साल के हैं, सुपर बुक उर्दू दिखाना शुरू करें, कार्टून, सुपरमैन, स्पाइडरमैन, इन चीज़ों से थोड़ा सा निकाले बच्चों को, आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करें, आप कर पाएंगे। ये ट्रेनिंग बचपन से होती है, मतलब डाली को तब मोल्ड किया जाता है जब वो आसानी से मोल्ड हो सकती है, जब वो नरम ग्रीन डाली है। अगर वो अकड़ जाएगी, सख्त हो जाएगी, बड़ा तना बन जाएगा, उसके बाद आप उसको मोल्ड करने की कोशिश करेंगे तो वो टूटेगी ना, खुद भी अपने आप को नुकसान पहुंचाएगी वो डाली, वो तना, और आप भी उससे जो है वो हर्ट होंगे, आपसे भी वो अलहदा हो जाएगी। तो इस तरह की चीज़ें हैं जिस पर डेली बेसिस पर काम करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि हम बस इसको लाइफ में एक दफ़ा करें, बल्कि नहीं, रिपीटेडली डेली बेसिस पर आपने अपने बच्चों को सिखाना है कि क्या चीज़ें हैं, बाइबल मुकद्दस की क्या लिमिट्स हैं, उनकी एज के मुताबिक उनको एजुकेट करना शुरू करें। आप देखें, बनी इसराइल कौम की माएँ जब उनके बच्चे छोटे होते थे, दूध पिलाती थी, तो कहती थी, सुना इसराइल, खुदावंद तेरा खुदा एक ही खुदावंद है, अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। अगर एक वर्ड्स को, एक स्टेटमेंट को ही हम अच्छे से अंडरस्टैंड करवा देना कि पूरे दिल से, पूरी अक्ल के साथ, पूरी समझ के साथ,
तो मुझे नहीं लगता कि उनका दिल कहीं इधर उधर डोले खाएगा, ना उनके ख़यालात कहीं जाएंगे, वो जान देने तक वफ़ादार रहेंगे। बच्चे की तरबियत करना माँ बाप का फ़र्ज़ है। कलाम फरमाता है उसने गुनाह में गिरना ही गिरना है, उससे गलती होनी होनी है, लेकिन 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 पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो तरबियत करें। इसके बाद चर्च का रोल आ जाता है। प्लीज़ चर्च अपना रोल अदा करें। संडे स्कूल का नाम चेंज कर दें। क्यों डेली बेसिस पर शाम को देखिए पास्टर्स हैं या फिर पास्टर्स अगर कोई टीम बना देते हैं यूथ के लिए, जिस तरह बच्चों की ट्यूशन्स अरेंज की जाती हैं उस तरह से चर्च में भी डेली बेसिस पर 1-1.5 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए एक मीटिंग अरेंज की जा सकती है जिसमें छोटे बच्चे आएँ, यूथ मीटिंग्स हों। प्लीज़ अवेलेबल करें। अपने बच्चों को टाइमली स्कूल भेजते हैं, डेफिनेटली टाइमली आप उनको ट्यूशन्स भेजते हैं और फीडबैक भी लेते हैं और फिर सोचते हैं कौन सा स्कूल है, कौन सी ट्यूशन टीचर है और हर चीज़ का ख्याल रखते हैं। तो इससे बाइबल एजुकेशन डेली बेसिस पर क्यों नहीं हो सकती? मैंने देखा है बहुत से ऐसी जगहों पर, चीज़ों पर जहाँ पर डेली बेसिस पर एजुकेशन, रिलीजियस एजुकेशन दी जाती है और पर्सनस घर आके रिलीजियस एजुकेशन देते हैं। हम क्यों ऐसा नहीं कर सकते? हम इन्वेस्ट करते हैं। बिल्कुल, हमारे पास किस चीज़ की कमी है? हम हर चीज़ बच्चों को बेहतरीन देना चाहते हैं, लेकिन उनकी स्पिरिट को हम मरने देते हैं। मतलब बच्चों को 4 टाइम खाना खिला सकते हैं, लेकिन उनको बाइबल एजुकेशन नहीं देते। स्पिरिट, उनकी डाइट, जो उनकी रूह की ग़िज़ा है, वो संडे के संडे देंगे और अगर एक संडे मिस हो जाए तो 14 दिन का गैप आ जाएगा, मतलब रूह तो मर गई फिर बच्चों की। तो फिर हम कहाँ पर जी रहे हैं? हम अपने बच्चों को अच्छे इंजीनियर, डॉक्टर और बहुत सी ऐसी फील्ड्स में लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन उनको एक अच्छे इंसान बनने नहीं देते। आपकी ज़िंदगी बस जो कुछ अर्सा के लिए है, ये चली जाएगी, ये ख़त्म हो जाएगी। आखिर रूह ने ही जीना है और हमेशा उसी ने ही रहना है। तो उस रूह की हिफाजत करना आपकी ज़िम्मेदारी है। बीइंग ए पेरेंट्स आपकी ज़िम्मेदारी है। एक चर्च जो एक रूहानी बाप के तौर पर काम करता है, आपकी ज़िम्मेदारी है। चर्च में सिर्फ पास्टर का रोल नहीं होता है। चर्च का मतलब होता है हम सब मिलकर एक चर्च बनाते हैं। आप एक यूथ होने के नाते, जैसे मैं हूँ या और मेल मेंबर्स हैं, तो वो अपना रोल अदा कर सकते हैं, हर तरह से रोल अदा कर सकते हैं। फ़िलहाल हम एक एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, यूथ एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, बच्चों की एजुकेशन पे काम कर रहे हैं। तो ऐसी बच्चियाँ प्रिपेयर हो सकती हैं जो बच्चियों को लीड कर सकती हैं। ऐसे लड़के, मेल्स प्रिपेयर हो सकते हैं जो मेल्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो हमने सब ने मिलकर एक ख़ानदान की तरह काम करना है। देखिए, मेरा ख़ानदान सिर्फ वही नहीं है जो मेरे घर वाले हैं, जो मेरे आस पड़ोस में रहते हैं। मेरा ख़ानदान, हर मसीही मेरा ख़ानदान है, हर मसीही मेरा अपना है, हर मसीही मुझे प्यारा है। क्योंकि बाइबल मुक़द्दस फरमाती है हम एक जिस्म का हिस्सा हैं, और अगर मेरे जिस्म का एक हिस्सा किसी पेन में, तकलीफ़ में होगा तो मुझे उसकी फ़िक्र होगी और मेरा पूरा बदन उस तकलीफ़ को दूर करना चाहेगा। ऐसा रिश्ता होना चाहिए हर मसीही का दूसरे मसीही के साथ। और अगर कोई किसी तकलीफ़ में होता भी है, अगर कोई भटक भी जाता है, तो उसको हमें सिक्योर करना है, हमने उसको लेकर आना है वापस, उसको प्यार से। देखें, अगर आपका कोई बच्चा या बच्ची खुदा ना खास्ता गटर में गिर जाते हैं, तो क्या आप उसको गिरा पड़ा रहने देते हैं? नहीं 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 नहीं, उसको पकड़ते हैं, उसको लेके आते हैं। गंदा ही चाहे हो, लेकिन माँ उसे अपने गले लगा लेती है और फिर उसको ईजी फील कराती है, उसके कपड़े चेंज करती है, नहलाती धुलाती, खुशबू लगाती, हर तरह से। ये भी बाइबल मुक़द्दस हमें सिखाती है, मुसरफ बेटे की कहानी से। तो हमें हर तरह से मौफ़ी, प्यार और चीज़ों को तसल्ली में, इत्मीनान में, रहम और ये हम्बलनेस, यही बाइबल मुक़द्दस की तालीम है। गलतियों चैप्टर 16 में लिखा है कि अगर कोई किसी गुनाह में पकड़ा भी जाए तो हमने उसको सिक्योर करना है और हमने अपना भी ख्याल रखना है ताकि हम भी ना गिर जाएं गुनाह में। क्रिटिसाइज़ नहीं करना, रास फाश नहीं करना, ये सारी तालीमात आपने अपने बच्चों को देनी ही देनी है। और सबसे बढ़कर ये कि उनको एजुकेशन देनी है कि कलाम मुक़द्दस के मुताबिक गैर मज़हब में नहीं जा सकते। बाइबल मुक़द्दस फरमाती है साफ़ तौर पर कि ना तुम उनको अपनी बेटियाँ देना, ना उनसे उनकी बेटियाँ लेना। कलाम साफ़ तौर पर फरमाता है। और जहाँ जहाँ पर चीज़ें भटकी और वहाँ पर अगर एग्जांपल दी जाए, फ़लाँ ने ऐसे किया था, फ़लाँ ने ऐसे किया था, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं, वो भी तो बताए ना भाई। अगर किसी ने ऐसे किया था तो वो चीज़ें उनके लिए वबाले जान हुई, मतलब उनका सॉरी टू से जीना हराम कर दिया। और एक जगह पर मैं पढ़ रही थी, मैं वर्स भी ज़रूर मेंशन कर दूँगी, इसमें लिखा था कि जो गैर मज़हब में शादियाँ करते हैं उनकी जो औलाद है, माफ़ कीजिएगा, हरामज़ादे कहलाते हैं। ये सख्त अल्फाज हैं, मैं वर्स कोट कर दूँगी। तो इस तरह की चीज़ें हैं, तो ये ज़िम्मेदारी हमारी है। हम जो इधर उधर की चीज़ों को ट्रीट करते रहते हैं, बीमारी की जड़ में जाएं, बच्चों को बचपन से एजुकेट करना शुरू करें ताकि वो इन चीज़ों से आज़ाद हों, इस गुनाह की ज़िंदगी से वो बचें। और ये हमारी ज़िम्मेदारी है। फिर से ना फरिश्ते पैदा हुए थे, ना आपने फरिश्ते पैदा किए हैं, तो क्या ज़रूरत है बस फेथ रखने की। ईमान है हमारा, ये बच्चे हटेंगे नहीं, उनको इल्हाम नहीं आएगा। ईमान रखिए, उनके लिए दुआ करें, रूह कुदस की उनको प्रोटेक्शन में दें, खुदा के पाक लहू में उनको छुपाएं।
लेकिन कलाम साफ तौर पर फरमाता है एजुकेट करना आपकी ज़िम्मेदारी है। आपने उनको बताना है किस रास्ते पर जाना है, किस रास्ते से बच के रहना है। तो आप अपना काम करें तो खुदा को अपना काम करने दें और प्लीज़ अपना रोल अदा करें। बच्चों की शादियाँ टाइमली करना भी आपकी ज़िम्मेदारी है। वक्त पर उनकी शादियाँ करें, वक्त पर उनको मसीही बेटे बेटियों के साथ एंगेज्ड कर दें। उनको पता हो यही रास्ता है, इसी तरफ जाना है, इससे हटना नहीं है। दैट्स इट। आसान सी